Students will continue town planning. Will continue with the town planning. Lothal is situated on the banks of Bhogavo River in Dholka Taluka in Ahmedabad district. Now next Harappa old places is Lothal. अब हम Lothal के बारे में पढ़ेंगे कि where and what are the main things were there. Lothal was a commercial port, business port. जहाँ से business करते हैं ना students, trading करते हैं, तो trading port इसे कहते हैं. Okay, so just understand that Lothal is specially for commercial transaction, that is for trading port कहलाता उसको. And an industrial town in ancient times. So we can also say Lothal is also an industrial town in ancient times. A structure made of bricks has been found in Lothal. एक structure बना हुआ है जैसे bricks का, that we also found in this Lothal place. It is considered that it must have been dockyard. So dockyard means a ship, जो ship बनाने का काम करते हैं students. Ship, a place where ships are built, maintained and repaired. जहाँ पर dockyard is a place where ships are manufactured and maintained यहाँ पर किया जाता है. तो वो place भी हम Lothal में find out कर सकते हैं. Okay, तो Lothal में ये speciality थी. It can be assumed that the vessels, ships arriving here were used for loading and unloading of goods. तो we can also assume that जो भी vessels, जो भी ships, जो भी आते थे यहाँ पर here were used for loading and माल को उतारना और माल को नीचे लेना, वो एक व्हील की तरह लोडिंग. ओके, उतारना वापस आए तभी वापस उसको चढ़ाने का काम. तो वो भी यहाँ पर डॉकयार्ड्स में वी हैव अस्यूम, और हमने अस्यूम किया यहाँ पर. इन एडिशन वेयर हाउसेज एंड बीट फैक्ट्री हैव बीन फाउंड हियर. जो वेयर हाउसेज, जो क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस हम बोल सकते हैं, ज़्यादा गुड्स रखने का जो हाउस होता है, एंड बीट जो क्या बोलते हैं, मोती, तो उसके भी फैक्ट्रीज यहाँ पर पाए जाते हैं इन लोथल प्लेस. So it can be said that Lothal was a prosperous port of ancient India, and international trade of Harappan civilization must have been done through the port of Lothal. जो भी international trading करना था, foreign country से जो भी goods import export करना था, तो वो भी port available था किधर, in Lothal. Okay, and it was a very prosperous port, developed port. क्लियर, जब इतना बड़ा गुड्स का अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, सो वी कैन से इट इज एंशियंट, व्हाट टू से, एंशियंट प्रॉस्परस पोर्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन. ओके, तो लोथल यू अंडरस्टूड, इट्स अ कमर्शियल पोर्ट. तो यू कैन सी दिस डॉकयार्ड, दिस इज अ प्लेस, डॉकयार्ड ऑफ लोथल पोर्ट. तो यहाँ पर डाउन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस चलता था, एंड इवन वर बिजनेस यूज टू done from here. Now next Dholavira की हम बात कर रहे हैं. Okay, so Dholavira is an archaeological site located in the Khadir area in Bhachau Taluka in Kutch district. So second, अहमदाबाद गुजरात की बात करें तो सेकेंड जो एंशियंट प्लेस है, that we can say Dholavira. ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड, और आपको ये सब याद रखने का, विच एरिया, विच तालुका एंड विच डिस्ट्रिक्ट. तो यस, एंड सिटी एंड स्टेट, इट इज इन गुजरात. सो इट इज दैट. ओके, जनरली द हरप्पन टाउन्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. मोस्टली अगर हम टाउन्स की बात करें हरप्पन की, सो यूजुअली द टाउन्स वर डिवाइडेड इनटू टू, bilateral. Okay, while the towns of Dholavira is divided into three parts, trilateral. मतलब उनके जो टाउन्स का है ना, उन्होंने ग्रुप ऑफ पीपल के थ्रू या कुछ भी किसी हिसाब से उन्होंने ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. लाइक कंट्रीज में हम डिवाइड करते हैं वेरियस स्टेट्स. सो लाइक दिस हियर आल्सो द टाउन इज डिवाइडेड इनटू टू और थ्री पार्ट्स. हरप्पा में अगर देखें तो टू पार्ट्स में, Dholavira इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड ट्राइलेटरल. सिटाडेल पोर्ट, अपर टाउन, लोअर टाउन, इट इज फॉर अ सेफ्टी आर्मी. ओके, आर्मी फोर्स के लिए ये यहाँ पर एक डिवाइड किया है. अपर टाउन में अलग लोग रहते हैं, लोअर टाउन, सो इट्स डिवाइड इनटू थ्री. द मेन स्पेशलिटी ऑफ Dholavira टाउन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम एंड स्टेडियम. सो मेन स्पेशलिटी ऑफ Dholavira की हम बात करें, सो दिस इज अ रेन वाटर का जो हार्वेस्टिंग सिस्टम्स है और स्टेडियम है, तो उसके लिए स्पेशल है हमारा Dholavira एंशिएंट प्लेस. Now next Kalibangan. Kalibangan town of Rajasthan was the headquarter of agricultural revolutions in
हड़प्पन सिविलाइजेशन. तो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशंस को, जब हाथ से खेती बाड़ी लोग करते थे, द न्यू रिवॉल्यूशंस मीन्स पीपल यूज टू यूज मशीन्स. ओके, मशीन्स अपने टेक्नोलॉजी से यहाँ पर उन्होंने खेती बाड़ी का काम स्टार्ट किया. सो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन स्टार्ट इन विच स्टेट? सो काली, राजस्थान स्टेट में कहाँ पर? कालीबंगन. ओके, तो यहाँ से एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन स्टार्टेड. The remains of farms here provide proof of this. तो जो भी remains of farms है, जो भी खेती बाड़ी के जो instruments हैं, so that become a proof to understand that Kalibangan state is agricultural revolutions in Harappan civilization. The copper residue found here proves that copper tools must have been manufactured here and these tools might have been used in agriculture. तो ये भी हमें रेसिड्यू मतलब जो बचे कुचे जो कॉपर्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं खेती बाड़ी में यूज करने के लिए, तो वो प्रूफ भी हमें इस जगह से मिला. सो वी कैन से द एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उन्होंने ये कॉपर का जो इंस्ट्रूमेंट्स है या कॉपर के टूल्स है यहाँ पर बनाए होंगे फार्मिंग के लिए. यस, thus the town planning of Indus Valley civilizations was well organized, well engineered, well planned and efficient. ओके, तो वी कैन सी कि जो भी टाउन प्लानिंग उस समय किए गए थे इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो रियली वी कैन सी अमेजिंग. दैट वाज वेल प्लान, वेल इक्विप्ड, वेल ट्रेन करके बनाया गया और वेल इंजीनियर्ड पर्सन, जो बोलते हैं ना इंजीनियरिंग करके प्रॉपर काम करके, तो वैसे उनका प्लानिंग किया गया एंड वेरी एफिशिएंट. इट इज अ वंडरफुल रिफ्लेक्शंस ऑफ द गवर्निंग पावर ऑफ रूलिंग elite. Elite is a very strong, you can say very strong, powerful और efficient. ओके, तो efficiently ये सब वहाँ के so we can say a very efficient things were done over here. और उनके जो भी गवर्निंग रूल कर रहे थे उस समय इन दोस पीरियड और इन एंशिएंट टाइम्स whoever ruling in this Harappan civilization, so we can say he was very smart, talented, powerful or very powerful या strong, efficient person होगा. Okay, for that purpose only it just done properly. The intelligence of the engineers and the craftsmen of the craftsmen, so we can say it's very well planned by various well planned works in इसको किया गया इन सब एशियन पीरियड्स में. एशियंट टाउन्स बनाए गए इन वेल प्लान्ड मैनर. ओके, सो होप यू अंडरस्टूड द टाउन प्लानिंग. रिवाइज दिस पेज अगेन, यू विल अंडरस्टैंड मोर. इफ एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी. नेक्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द इकोनॉमिक लाइफ इन हरप्पन सिविलाइजेशन. Simultaneously complete your written work also. Okay, thank you.